सच्चे सच्चे स्नेह के सागर शिव परम पिता परमात्मा, जो हम सभी सजनियों के सच्चे प्रीतम सच्चे साजन हैं, अनंत काल से भक्ति में भी ईश्वर के प्रति सबकी यही भावना रहे कि ईश्वर तेरे प्यार का रंग सदा हम पर चढ़ा रहे। तो ऐसे सच्चे प्यार के रंगों की होली आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। अभी हम पहले बाबा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा की अव्यक्त मुरली है रिवाइज कोर्स की 10-1-94 94 की मुरली। एक पॉइंट शब्द को तीन रूपों से, शब्द एक ही है पॉइंट, लेकिन बाबा कहते तीन रूपों से स्मृति व स्वरूप में लाना, ये सेफ्टी का साधन। तो बाबा समझा रहे हैं क्या, पॉइंट मानो मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाप बिंदु यानी शिव बाबा भी बिंदु और ड्रामा भी बिंदु। तो इस बिंदु स्वरूप की स्मृति क्या है, ये हमारी सेफ्टी का साधन है, सुरक्षा कवच है ये। विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने सर्व मास्टर विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे का इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य अति श्रेष्ठ है। बाबा के बच्चे हैं तो हम सबका लक्ष्य तो श्रेष्ठ ही है ना। दुनिया वालों से पूछो तुम्हारा जीवन जीने का मकसद क्या है, तो उनके पास क्या, रोटी कपड़ा और मकान, सारी उम्र लगा देते हैं, है ना, रोटी कपड़ा और मकान के पीछे। और हम बाबा के बच्चों का लक्ष्य कि हमने सद्गुण वाला जीवन बनाना, हमारा जीवन जो है वो सद्गुणों से संपन्न बने। हर एक नंबर 1 पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रखते हुए उड़ते भी जा रहे। लक्ष्य सभी का नंबर 1 का है। जो भी बाबा के बच्चे हैं चाहते तो क्या है, 7 दिन का कोर्स करते हैं तो कोर्स करने में कोई ये थोड़ी यहाँ पे आता है सोच के ठीक है जो हो जाएगा सो ठीक है। जैसे जैसे ज्ञान समझ में आता है तो लक्ष्य क्या होता है कि हमें नंबर 1 जाना है, नंबर 1 बनना है। लेकिन लक्षण फिर भी सबके कैसे होते हैं, नंबरवार। तो लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर क्यों है, बाबा पूछ रहे हैं।
आपने लक्ष्य ऊंचा रखा, परंतु लक्षण दोनों में नंबर अंतर क्यों? ज्ञान दाता बाप भी एक है और योग की विधि भी एक है। देने वाला दाता भी हम सबको एक जैसा दे रहा है, और साथ में योग की विधि भी एक ही। ऐसे नहीं है कि तुमको अलग करना, तुमको अलग करना। सबको बाबा को याद करने की विधि भी एक ही है। दिव्य गुण धारण करने का सहज प्रत्यक्ष प्रमाण साकार ब्रह्मा बाप भी एक ही है। हम सबके सामने उदाहरण स्वरूप ब्रह्मा बाबा भी एक ही है। सेवा के साधन और सेवा की विधि सिखाने वाला वो भी एक ही है। ज्ञानदाता भी, योग की विधि भी, ब्रह्मा बाप भी, और सेवा के साधन और सेवा की विधि भी एक ही है। मुख्य बात है पढ़ाई और पालना। दोनों ही देने वाला एक और एक नंबर है। फिर भी प्रत्यक्ष जीवन में लक्षण नंबरवार क्यों? ये तो सभी स्वयं को अच्छी तरह से जानते हो ना कि लक्षण धारण करने में मैं किस नंबर में हूं। नंबरवार होने का विशेष आधार एक ही पॉइंट शब्द, एक ही शब्द है पॉइंट, स्वरूप बनना। दूसरा, कोई भी संकल्प बोल व कर्म व्यर्थ है तो उसको भी पॉइंट लगाना, बिंदी लगाना। कोई आपका कर्म, कोई आपका बोल, कोई आपका संकल्प जो व्यर्थ की श्रेणी में आता है, जिसका कोई ताल्लुकात नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। और तीसरा, ज्ञान की व धारणा की अनेक पॉइंट्स को मनन कर स्व प्रति व सेवा प्रति समय पर कार्य में लगाना। तो शब्द एक ही पॉइंट है, लेकिन तीनों स्वरूप की पॉइंट को समय पर स्मृति में, स्वरूप में लाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। तो शरीर के साथ उसका अभ्यास करना, मतलब मैं आत्मा बिंदी हूं, तो आंखों द्वारा देखने वाली कौन? कानों द्वारा सुनने वाली कौन? कर्म इंद्रियों से कर्म करने वाली कौन? मैं आत्मा बिंदी हूं। इस कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कराने वाली शक्ति हूं मैं। ये मेरे कर्म करते हुए अभ्यास में आना चाहिए, प्रैक्टिकल में आना चाहिए। जब मेरे प्रैक्टिकल में आएगा तो मुझे ये लाभ पहुंचाएगा ना। कर्तापन के भान से मुक्त, शरीर कर्म कर रहा है नहीं, लेकिन शरीर के द्वारा कर्म कराने वाली कौन है? दूसरा बाबा ने क्या कहा? अब शरीर में आत्मा है, कर्म इंद्रियों से कर्म कर रही है, कर्म क्षेत्र पर पाठ बजा रही है, तो बहुत सारी बातें आती हैं सुबह से लेकर रात तक।
व्यर्थ भी आता है, नेगेटिव भी आता है। तो उस व्यर्थ संकल्पों पे अब चलते चलते हमें जो शब्द नहीं बोलने हैं, है ना, वो शब्द भी बोल देते हैं, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं अपशब्द। जिन शब्दों की आवश्यकता नहीं है उन शब्दों पर भी कंट्रोल करना, जिन संकल्पों की आवश्यकता नहीं उन संकल्पों को भी कंट्रोल करना। जो कर्म हमको नहीं करने हैं, निंदा चुगली पर चिंतन, है ना, ये कर्म छुट्टी तो नहीं दी है ना हमको भगवान ने कि तुम ये करो, उन पर कंट्रोल, तो उसको कहते हैं व्यर्थ के ऊपर कंट्रोल करना, उसको कहते हैं बिंदी लगाना। तीसरा जो हुआ गीता का 18 अध्याय ड्रामा, जो हुआ वो भी अच्छा, और जो हो रहा है और जो होगा, इस ड्रामा में जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होगा वो भी अच्छे थे अच्छा ही होगा, बुरा तो कुछ भी नहीं होगा। अगर ये तीनों बिंदी मेरे साथ है तो मुझे डिप्रेशन होगा, तनाव होगा, इरिटेशन होगी, मेरी लाइफ स्मूथली चलेगी, स्मूथली, क्योंकि जो हुआ है वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होगा वो अच्छा ही होगा। ठीक है, तो बाबा बता रहे हैं कितना सुकून मिलता है जब तक आप किसी दूसरे को दोषी बनाते रहते, तब तक आपके घर का दिमाग में व्यर्थ चलता रहता है। और जिस समय आपके मन में ये आ जाए जो कुछ मेरे सामने हो रहा है, जो कुछ मेरे साथ घट रहा है, ये सब मेरे ही कर्मों का परिणाम है, कितना सिर हल्का हो जाता है, कितना बोझ हल्का हो जाता है। मेरे ही कर्मों का परिणाम है, चाहे मैंने वर्तमान में किए हैं चाहे मैंने पास्ट में किए हैं, परंतु हर कर्म का परिणाम ये मेरा ही है। कर्म का ये चक्कर, ये पहिया घूम रहा है। कर्मा खेती नान का जो बीजा सुख ही है। कर्म की खेती में मैंने जो बीज बोए उसको मैंने चुकतू तो करना ही, चुकतू तो होगा ही। बहुत सूक्ष्म गति है इन कर्मों की। ये अर्जुन तू नहीं जानता तेरे कर्मों का ज्ञान समझ मैं ही तो आकर देता हूँ। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, पाप कर्म क्या है, बहुत लेन देन का हिसाब है ये कर्म। तो बाबा कह रही हैं नंबरवार होने का विशेष आधार एक ही शब्द है पॉइंट। पॉइंट स्वरूप को अनुभव करना। दूसरा, कोई भी संकल्प बोल व कर्म व्यर्थ है तो उसको पॉइंट लगाना अर्थात बिंदी लगाना। तीसरा, ज्ञान की व धारणा की अनेक पॉइंट्स को मनन कर स्वप्रति व सेवा प्रति समय पर कार्य में लगाना। तो शब्द एक ही है पॉइंट, लेकिन तीनों स्वरूप की पॉइंट को समय पर स्मृति में स्वरूप में लाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। स्मृति सबको रहती है, लेकिन स्मृति को स्वरूप में लाना, इसमें नंबरवार हो जाते हैं। कई बार बाप दादा सभी बच्चों को देखते हैं कि स्मृति में तो बहुत होशियार होते,
ऐसा होना चाहिए, ऐसे सोचते भी रहते हैं। ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये ज्ञान भी है। अभी पूछू तो पॉइंट कितने अच्छे अच्छे सुनाएंगे। कर्म करने के समय ये भान भी रहता है, कौन सा कर्म राइट है, कौन सा कर्म रॉन्ग है, ये भी पता रहता है। क्या सोचते हैं? ज्ञान अर्थात नॉलेज, और नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट कहा जाता है। ज्ञान को शक्ति कहा जाता है, ज्ञान को प्रकाश कहा जाता है, रोशनी कहा जाता है। तो जहां लाइट है, जहां माइट है, वहां ये होना चाहिए, ये होता नहीं, ऐसे होगा क्या? जिस कर्म की तुम्हें समझ है, बचपन से हम सुनते आए, चोरी करना पाप है, और जो चोरी करता है उसके घर में क्या बोलते थे? ऐसे बोलते थे कि नहीं? आदि से ऋषि मुनियों ने हमें पाठ पढ़ाया, चोरी करना पाप है, उसके घर में सांप है। इससे और क्या समझा सकते हैं बताओ? फिर भी हम चोरी कर रहे हैं, समझ है फिर भी चोरी कर रहे हैं। झूठ बोलना पाप है, उसके घर में सांप है। यानी हर पाप के पीछे क्या दिखाया? सांप दिखाया। सांप को, सांप से मनुष्य डरता है, विषधारी है ना। लेकिन फिर भी हम पाप कर रहे हैं, फिर भी हम झूठ बोल रहे हैं। एक सेकंड नहीं लगेगा अभी, एक सेकंड निकल, क्लास में क्यों नहीं आए थे? तबीयत ठीक सी नहीं थी। नाश्ता किया था? हाँ, मक्खन के साथ परोठे खाए थे। सबसे बड़ा झूठ आज की दुनिया में, सबसे बड़ा झूठ, हमारे शरीर की बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। बात बात में एक झूठ तो पक्का हो गया, हमारा तबीयत ठीक नहीं थी, पेट में दर्द था, सिर में दर्द था। हम क्या कर रहे हैं 24 घंटे? मास्टर से बचने का बहाना है। क्या कर रहे हैं? बीमारी को बुढ़ा रहे हैं, अपने आप उसका आह्वान कर रहे हैं, खातरी कर रहे हैं उसकी। ले, मैं तो इसके घर में गई भी नहीं थी, और ये कहते हैं मैं तो बीमार थी, तो चली जाती तो अच्छा। कितना झूठ बोलते हैं, बात बात में झूठ, बात बात में झूठ, इतना झूठ, झूठी माया, झूठी काया, झूठा संसार ही झूठा बन गया है। इतना झूठ बोलते हैं, एक सेकंड नहीं लगती है, एक सेकंड। अब आप सोचो, बाबा कहते हैं नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। तो जहां नॉलेज की लाइट भी है और माइट भी है, तो वहां ये तो नहीं कहोगे ये नहीं होता, ये नहीं होता। क्या सोचते हैं कि बाप दादा ये कहते तो हैं, बनना तो है, ज्ञान तो ये है, लेकिन उस समय मेरे में क्या? वह चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, बस सारा दिन चाहिए 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 कि चाहना में बस रह जाते हैं। ये चाहिए, चाहना, बस चाहना, ये चाहिए, वो दौड़ रहे। इस कलयुगी दुनिया में जितना तुम बाहर की तरफ दौड़ोगे ना, उतना चीजें आपसे दूर भागती चली जाएगी। कल मेरी किसी से बात हो रही थी, कभी वो समय चला गया है, अब वो समय चला गया है। आप जिधर दौड़ोगे ना, उधर खाली हाथ ही पाओगे, भरपूर नहीं पाओगे अपने आप को। अभी तो बैठे घड़ी ईश्वर को तू ध्याया कर।
आवश्यकता है, बस ये थोड़ा सा समय है हर ब्राह्मण आत्मा को अपने आप को देखने की, अपने आप को सोचने की, अपने अंदर झांकने की। जिनके पीछे दौड़ रहे हो वो कुछ भी तुम्हारे हाथ आने वाला नहीं है, चाहे वो स्थूल है चाहे वो सूक्ष्म है। तुम धन दौलत के पीछे भागोगे, तुम सोचोगे वो तुम्हारी हो जाएगी। अगर हो भी गई, चलो मान लो तुम करोड़पति हो भी गए, तुमको कोई ऐसी लाइलाज बीमारी लग गई, क्या करोगे करोड़ों का? क्या करोगे? तुम डिप्रेशन में चले गए, क्या करोगे? ऐसी ऐसी धन संपत्ति का क्या करोगे? कोई चोर लूट के ले गया, क्या करोगे? इनकम टैक्स वाले आगे, क्या करोगे? इस कलयुगी संसार में हम बाबा के बच्चे जो बने हैं, हमारा ध्येय और हमारा लक्ष्य तो क्या होना चाहिए? जितना हो सकता है उतना मैं अपने की जन्म की कमाई कर लूं। और वो कमाई का साधन क्या है? स्वाध्याय, कर्म करना है। बाबा कर्म करने से पीछे नहीं हटा रहा, लेकिन संतुलन ही जीवन है। ज्ञान की धारणा करते हुए, ज्ञान का चिंतन करते हुए, श्रीमत के अकॉर्डिंग मैं कर्म करता जाऊं तो मेरा जमा का अकाउंट होता चला जाए। नॉलेज इज माइट, नॉलेज इज पावर। क्या सोचते हैं? बाप दादा ये कहते तो हैं, बनना तो है, ज्ञान तो ये है, लेकिन उस समय मेरे में क्या है? ये चाहिए चाहिए में ही रह जाता है। इसका अर्थ है ज्ञान को लाइट और माइट के रूप से समय प्रमाण कार्य में नहीं लगा सकते। इसको कहा जाता है स्मृति में तो है, लेकिन स्वरूप में लाने की शक्ति कम है। पता तो है सब बातें, अमृत वेला करना चाहिए, फिर भी हम अमृत वेला नहीं कर रहे। मुरली क्लास में सुबह अमृत वेले जाना चाहिए, फिर भी हम नहीं जा रहे। लॉस किसका हो रहा है? अगर तुम अमृत वेला नहीं कर रहे हो तो घाटा किसका हो रहा है? अगर तुम मुरली क्लास में नहीं आ रहे तो घाटा किसका हो रहा है? तो वो बाबा कह रही है। पता है चाहिए चाहिए में रह जाता है। इसका अर्थ ये है कि ज्ञान को लाइट और माइट के रूप से समय प्रमाण कार्य में नहीं लगा सकते। इसको कहा जाता है स्मृति में तो है, लेकिन स्वरूप में लाने की शक्ति कम है। जब लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो अंधकार समझते हुए भी अंधकार में रहना, इसको ज्ञानी व समझदार कहेंगे। क्या ज्ञानी तो नहीं, क्या ज्ञानी नहीं तो क्या हुए फिर? बात को समझ में आया? सब कुछ पता है तो उसको ज्ञानी कहेंगे? नहीं, ज्ञानी कहेंगे। सब कुछ पता है उसको ज्ञानी कहेंगे? आप सब कौन बैठे हो यहाँ पे? ज्ञानी बैठे हो? तो कहते हैं ज्ञानी बैठे, बात उठाओ, बात उठाओ जो ज्ञानी बैठे हैं। ज्ञानी बैठे हो? मुरली समझ नहीं आ रही है? बाबा कहते, दोबारा सुनो, जब लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो अंधकार समझते हुए भी अंधकार में रहना, इसको ज्ञानी व समझदार कहेंगे। क्या
ज्ञानी तो नहीं तो क्या हुए? भगत और अधूरे ज्ञानी। रॉन्ग समझते भी रॉन्ग कर्मों के व संकल्पों के व स्वभाव संस्कार के वशीभूत हो जाए तो इसको क्या कहा जाएगा? उसका क्या टाइटल होना चाहिए? बाप दादा समय की गति को देख सभी बच्चों को बार बार अटेंशन दिलाते हैं। अटेंशन शब्द को भी डबल अंडरलाइन करा रहे हैं कि ये प्रकृति की तमोगुणी शक्ति और माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है और करती रहेगी। प्रकृति के विकराल रूप को जानना सहज है, लेकिन भिन्न भिन्न विकराल हलचल में अचल रहना, इसमें और अटेंशन चाहिए। माया के अति सूक्ष्म स्वरूप को जानने में धोखा खा लेते हैं। माया ऐसा रॉयल रूप रखती है जो रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन बुद्धि को ऐसा परिवर्तित कर देती है जो रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को गायब कर देती है। जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं ना तो परवश हो जाते हैं, ऐसी महसूसता शक्ति गायब करने की रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती है। होगा बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन माया की छाया के वशीभूत होने के कारण रॉन्ग को भी राइट समझते हैं और करने में होशियार माया के सुप्रीम कोर्ट का वकील बन जाते हैं। फीलिंग कब आती है? जब रॉन्ग को भी राइट समझते हैं। तो वकील क्या करते हैं फिर? झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार होते हैं, सच को सच सिद्ध करने में भी होते हैं, लेकिन झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार होते हैं। दोनों में होशियार होते हैं। इसलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। महसूसता शक्ति को परिवर्तन करने की सूक्ष्म स्वरूप की माया की छाया से सदा अपने को सेफ रखो, क्योंकि विशेष माया का स्वरूप विशेष स्वरूप में अपना कार्य कर रहा है। समझा? अभी क्या करेंगे? केयरफुल रहना। अगर कोई भी विशेष आत्मा इशारा देती है, सुन रहे हो सभी? क्या सुना? विशेष आत्मा कौन होती है? कौन होती है विशेष आत्मा? ब्रह्मांड से तर के आती है। कोई विशेष आत्मा आपको इशारा देती है तो अच्छी तरह से माया की इस छाया से निकल बाप दादा की छत्र छाया में अपने को विशेष मन बुद्धि को इस छत्र छाया के सहारे में ले आओ, क्योंकि मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष माया का प्रभाव चल रहा है और बुद्धि में यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का विशेष माया का कार्य चल रहा है। जैसे कोई सीजन होती है ना, तो सीजन से बचने के लिए क्या करते हैं? उसी प्रमाण विशेष अटेंशन रखा जाता है ना। जैसे बारिश आएगी तो क्या करेंगे? गर्म स्वेटर पहनेंगे। बारिश आएगी तो छाता लेंगे, रेनकोट लेंगे,
जिससे उसका प्रभाव ना पड़े। सर्दी आएगी तो गर्म कपड़े पहनेंगे, तो अटेंशन देंगे ना। तो मन और बुद्धि के ऊपर भी माया का प्रभाव न पड़ सके, इसके लिए पहले ही सेफ्टी का साधन विशेष अपनाओ। वो विशेष साधन है बहुत सहज, पहले भी सुनाया है। एक ही पॉइंट शब्द को याद रखो। सहज है ना, लंबा चौड़ा तो नहीं सुनाया है ना। कहते रहते हैं हाँ मैं आत्मा बिंदी हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, लेकिन उसमें टिकते तो हो नहीं। अभी भी बिठाएंगे ना तो 90 के एंगल में गर्दन पीछे घूम जाएगी। कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसमें बुद्धि घूमती रहेगी। मैं आत्मा बिंदी हूँ, उसमें टिकना, लगाना चाहते हैं पॉइंट, लग जाता है क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की निशानी। पॉइंट लगाना सहज या आश्चर्य की निशानी व क्वेश्चन मार्क की निशानी, क्या सहज है? तो बाबा कहते बिंदी लगाना सहज है ना, फिर क्वेश्चन और आश्चर्य में क्यों चले जाते हो? इस विधि को अपनाओ। सीजन है झूठ को सच करने की, और झूठ सत्य से भी स्पष्ट और आकर्षण में होगा। समझ में आ रहा है? अभी जो समय चल रहा है सब क्या हो रहा है? झूठ को सच, और इतनी आकर्षण है ना दुनिया में, बात मत पूछो। तो जैसे आजकल का फैशन है ना, झूठी चीज कितनी आकर्षण में वाली होती है, और उसके आगे सच्चे की वैल्यू कम हो जाती है। रियल सिल्वर देखो और वाइट सिल्वर देखो, क्या सुंदर लगता है। समझ में? जो चांदी होती है ना, जो रियल चांदी होती है, और आजकल जो वाइट चांदी आती है, वाइट, दोनों को देखो, चांदी नहीं है वो, लेकिन उसको नाम भी सिल्वर रखते हैं। सिल्वर के बर्तन आते हैं, जर्मन स्टील के होते हैं ना, उसको नाम भी सिल्वर देते हैं, है ना, उसको भी देखो। और जो प्योर चांदी के बर्तन है उनको देखो। अट्रैक्शन कौन से में है? जो आर्टिफिशियल है ना। आजकल सब आर्टिफिशियल में कितनी चमक दमक है। तो बाबा कहते हैं तो आकर्षण वाइट करेगा या रियल करेगा? तो सीजन को पहचानो, माया के स्वरूप को पहचानो, प्रकृति के तमोगुण के भिन्न भिन्न रंगत को पहचानो। एक है जानना और दूसरा है पहचानना। जानते ज्यादा हो और पहचानने में गलती कर देते हो, कभी राइट कर देते हो। अभी क्या करेंगे? सेफ रहेंगे ना। फिर ये नहीं कहना हमने तो समझा ही नहीं था, ऐसे भी होता है क्या, ये क्या क्या नहीं चलेगा। अभी फिर भी बाप दादा थोड़ा सा रहम करते हैं, थोड़ा थोड़ा कदम उठाता है, लेकिन फिर क्या और क्यों किसी की भी नहीं सुनेगा। तो ना, ऐसा नहीं वैसा नहीं, बाबा के सामने किसी भी प्रकार की कोई वकालत नहीं चलेगी। ऐसे हो जाता तो ऐसे कर लेते, वैसे हो जाता तो वैसे कर लेते। बाबा कहते कुछ भी नहीं चलेगा। तो ना, जज बनो, माया के वकील नहीं बनो। मजा बहुत आता है जब वकालत करते हैं। अनुभवी तो सब हो ना, अनुभव तो होता है ना। सुन सुन कर साक्षी और सिद्ध भी होते रहते हैं। अच्छी तरह से समझाए क्या पांडवों ने, शक्तियों ने, सबने समझा सबका। बाबा कहते अभी तो सब हाँ कर रहे हैं। बाबा कहते फोटो निकल रहा है तुम्हारी हाँ का। तो अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, बाबा बता रहे स्पष्ट रीति से, अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, ये विशेष कमजोरी के स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में आना, ये बहुत बड़ा विस्तार है इसका। बाबा ने सफेद ड्रेस दिया पहनने को, है ना,
अब उसमें हम क्या करते हैं, अट्रैक्शन में आ जाते हैं, अट्रैक्शन में आ जाते हैं। जड़ी बूटियां लगा लेते, सफेद तो नहीं पहनना, जड़ी बूटियां लगा ले। खाने में भी जब बाबा ने अनुशुद्धि की बात की है तो ढूंढते रहते हैं कि कौन सी चीज खा सकते हैं, कौन सी नहीं खा सकते। अमृत वेले का संकल्प करते हैं, मेरा पड़ोसी सो रहा है मैं क्यों जाऊं। क्लास के टाइम पर भी देखते हैं, वो तो क्लास में पुराना है तो भी नहीं आता, मैं क्यों जाऊं। एक दूसरे को देखा देखी, देखा देखी, जो मैं कर सकती हूँ वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये अपने आप को क्या कर रही हैं, अपने आप को, तकदीर को, अपनी लकीर आप ही लगा रहे हो। तो बाबा वही बता रहे हैं कि कई बच्चे क्या करें, पहले तो था नहीं, अभी पता नहीं हमको क्या हो गया है। ये संस्कार मेरे में पहले तो था नहीं, अब कहां से आ गया है। इसका कारण और विधि बाबा कहते फिर सुनाएंगे। लेकिन माया की छाया से, एक गीत है बहुत सुंदर, निजा दीदी अंदर बैठी है, सेवा कर रही है ना, आज पिकनिक वाली प्लेट मिलनी है सबको, बहुत सुंदर गीत है। माया की छाया से बचना जरा, इसमें विकारों का जादू भरा। निजा दीदी अगर आ सकते हो तो बजाओ, सुना। माया की छाया से बचना जरा, इसमें विकारों का जादू भरा। ऐसी माया है जो बहुत विकारों के जादू भरे पड़े, इन जादुओं से बचो। देखो मत, जैसे रेस का घोड़ा होता है ना, तो उसको हरी पट्टी लगा देते हैं उसकी आंखों पे, पट्टी सामने नहीं लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, साइड में लगा देते हैं उसके। देखा है रेस का घोड़ा, देखा है, किस किसने देखा है रेस का घोड़ा, माना जिसकी घोड़ों की रेस होती है तो उसको साइड में पट्टी लगा देते हैं। आम भी लगाते हैं, जब घोड़ा होता है तो आम भी लगाते हैं, है ना, आम भी लगा के रखते हैं, क्योंकि घोड़ा जहां देखेगा हरी घास, उसको फिर मालिक नहीं दिखता है, वहीं दौड़ेगा। तो ये मन रूपी घोड़ा भी क्या करता है, इसने तो अच्छा वाला सूट पहना, मैंने को भी यही पहनी, इसने तो ये चप्पल पहनी है, तो ये बिंदी लगाई है। इस बाहरी चीजों को देखते रहते, ये तो बाजार का खा लेता है, ये तो लंगर का खाना भी खा लेता है। अभी तक कई कच्चे बैठे हैं इस क्लास में, जिनकी अनुशुद्धि नहीं है, कहीं भी देखेंगे बड़ी परात, उधर ही रुक जाएंगे सारी रात। देखा गुलाब जामुन मिठाई, अरे बहन जी थोड़ी देख रही है, बाबा थोड़ी देख रहा है, चल खा ले, जाने दे, फ्री का माल मिल रहा है 2 की जगह 4 भी खाने दे। सबका चार्ट है मेरे पास, कहाँ कहाँ कौन कौन जाके खाते हैं। हाँ सुनो ध्यान से। माया की छाया से बचना इसमें विकारों का जादू भरा। माया की छाया से बचना जरा, इसमें विकारों का
कैसे कैसे फटकाएगी, लेकिन साथ में ही उत्तर भी है। देवान तो सताएगा, लगाएगा बुद्धि को बड़ा ताला, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन नम्रता नम्रता नम्र चित्त, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान है, झुक के चलना इंसान की पहचान है। लेकिन हमें तो बाबा इंसान से भी ऊपर क्या देवता बना रहे, तो हमें देवता ही स्वरूप धारण करना है, अपने देवता ही स्वरूप में स्थिर रहना है। तो दिव्य गुणों को धारण करेंगे तभी देवता बनेंगे। अच्छा, तो बाबा आगे बता रहे थे, दादियों के साथ बाबा की मुलाकात है।
शक्ति सेना तीव्र गति से चल रही है ना। सेना को बाप दादा के साथ साथ अपने निमित्त आत्माएं चलाने के जो निमित्त है ना, अब आप तो सदा साथ है ही, साथ रहेंगे ही, फिर भी बाप दादा की श्रेष्ठ भुजाएं तो है ना। बाप शक्ति देते हैं, बाप माइट रूप में हैं, लेकिन निमित्त समझाने के लिए माइट तो आप निमित्त हो ना। कितनी मजे की बातें सुनते हो, खेल लगता है ना, खेल है ना। खेल खेल में विजयी बन सभी को माया जीत बनाना ही है, ये तो गारंटी है ना। लेकिन बीच बीच में ये खेल देखने पड़ते हैं, थकते तो नहीं हो ना। हंसते खेलते पार करते और कराते चलते। कोई भी ऐसी बात सुनते तो दिल से क्या निकलता, वाह ड्रामा वाह। हाय ड्रामा हाय नहीं निकलता, वाह ड्रामा वाह। वाह वाह करते करते सभी को वाह वाह बनना ही है। ये है पुरानी दुनिया से पार होना। तो बाबा आज विशेष बच्चों को विजय श्री का आशीर्वाद दे रहे हैं। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस नशे और निश्चय से सदा निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करोगे, है ना। श्रेष्ठ कार्य में ये भी सोचना, आप रॉन्ग वे में चलो और कहो बाबा मेरी विजय दिला दे, सोनी विजय दिलाएगा, ये याद रखना। बाबा की श्रीमत के अकॉर्डिंग मर्यादा की लकीर के अंदर रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, तो विजय श्री तुम्हारे साथ। सीता ने क्या किया था, क्या किया था, मर्यादा की लकीर से पैर निकाला। देखो हमारी हिंदू संस्कृति में 3 देवियों का विशेष गायन है। एक है पार्वती, पार्वती सुना, पार्वती पार, जिसने पार ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर लिया। और दूसरी, दरवाजा बंद करो, आवाज आ रही है सारी, और उनको अटेंशन दिलवा के आओ कि आपकी आवाज आ रही है। तो हमारी भारतीय संस्कृति में 3 देवियों का विशेष गायन है। एक है पार्वती, जिसने पार ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर लिया। उसको एक ही धुन थी, क्या, एक ही लगन थी उसको, मुझे किसको प्राप्त करना है, मुझे शिव जी को प्राप्त करना है। मुझे उसके सामने आ वाह निंदा स्तुति जय पराजय कितना सब कुछ लोग करने के लिए आए। एक कहाँ चलिए पगली, ऐसे कोई होता है क्या कि तू जो भस्मी रमाए बैठा है उसको तू अपना पति बनाने चलिए। लेकिन ना तो उसने लोक देखी, ना उसने लाज देखी, ना उसने धूप देखी, ना उसने बरसात देखी। प्रकृति के 5 तत्वों ने भी परीक्षा ली उसकी, लेकिन उसको लक्ष्य क्या था, मुझे अपने पार परमेश्वर को प्राप्त करना है, पतियों के पति परमेश्वर को प्राप्त करना है मुझे। उसने किसी की भी नहीं सुनी, उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ किसी का भी। निश्चय बुद्धि विजयंती। और आज उसका गायन किसमें आता है, किसमें आता है, शिव जी के साथ अर्धांगिनी के रूप में उसको दिखाते है ना। और शिव परिवार कहा जाता है, शिव के परिवार में शामिल हो गई वो, केवल किसके आधार पर, निश्चय के आधार पर। कुछ भी हो, आओ वाओ निंदा स्तुति, कितना दुनिया की बातें उसने सहन की, लेकिन उसका एक ही लक्ष्य था, मुझे अपने प्रियतम शिव परमात्मा को प्राप्त करना है। सब बाधाओं को पार करके भी शिव परिवार में शामिल हो गए। दूसरा हमारी भारतीय संस्कृति की सर्वोच्च
है ना, माँ सीता, उसको भी माँ का टाइटल मिला, लेकिन उसको अग्नि परीक्षा देनी पड़ गई। क्यों? एक होता है जीवन काल में पहले परीक्षा देना, एक होता है पति परमेश्वर को पाके फिर परीक्षा देना, है ना। महावीर की धर्मपत्नी बनने के बाद, श्री राम जी की अर्धांगिनी बनने के बाद फिर उसको अग्नि परीक्षा देनी पड़ गई, फिर उसको रावण की जेल में जाना पड़ गया। क्यों? श्री राम जी ने भेजा उसको। क्यों? मर्यादा की लकीर से पैर बाहर निकाला। क्यों निकाला? क्यों निकाला? आसक्ति के वश। क्यों? उसको क्या करना था सोने के हिरण का? क्या करना था सोने का हिरण का? खाना था क्या? मांसाहारी थी क्या वो? है ना, विकारों का रूप दिखाया। जब खुद विकार में गिरी तो रावण उसको लेके गया। पहले लालसा जागी, लोभ जागा, मोह जागा, और फिर अपने पति स्वरूप परमात्मा जैसा रूप जिसका था श्री राम जी का, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का, उसका भी विस्मरण हो गया उसको कि मैं इतने ऊंचे पति की पत्नी हूं, क्या छोटी सी चीज मांग के बैठ गई हूं मैं, है ना। तो जब अपने धर्म से नीचे गिरी, अपने लक्ष्य से नीचे गिरी, मर्यादा की लकीर से पैर बाहर निकाला, तो रावण की जेल में चली गई। तीसरा, महाभारत का युद्ध जिसने करवा दिया, द्रौपदी। यज्ञ की बेटी थी वो, यज्ञ की बेटी थी, लेकिन एक छोटी सी चीज ने, उसके लिए कहा जाता है कि एक दिन वो वनवास कर रही थी, उस समय कर्ण वहां से जा रहा था और उसको केवल एक दृष्टि पड़ी, कितना सुंदर है ये। शादी नहीं कर ली थी उससे, लेकिन संकल्प आया था कि कितना सुंदर है, कितना सूरवीर है, ये भी मेरा पति होता तो अच्छा था। अपने अंदर की सोच से नीचे गिरी। इतने बड़े महाभारत का मंदिर तो नहीं बना ना उसका। जब व्यक्ति अपनी लक्ष्य से नीचे गिर जाता है, तो अब आप सभी जो सब यहाँ बैठे हैं, ऊपर से तो क्या कह रहे हैं, मेरा तो एक शिव बाबा और दूसरा ना कोई। किसी के कपड़े देखे तो कपड़े में बुद्धि चली गई, चप्पल देखी चप्पल में बुद्धि चली गई, कहीं अच्छा खाना देखा तो अच्छे खाने में बुद्धि चली गई, कहीं लंगर देखा लंगर में चली गई, कहीं फ्री का देखा फ्री में चली गई। किसी के क्या बाबा के बच्चे हैं, कोई सूट में फंसा, कोई साड़ियों में फंसा, तो किस किस चीजों में फंसे पड़े, आसक्तियों में। तो बाबा की सजनियां हैं, शिवपुत्रियां हैं। ये अपने आप को चेक करना ना। खास होली के दिन जो है ना, अगर आपको, मैंने तो एक छोटा सा पेपर लिया कि सब रंगीन कपड़े में आना, है ना। कहीं तो क्या पहनते ही नहीं है सफेद, कहीं पहनने वाले भी रंगीन में। आपको खास पता हो ना, फिल्मी जो एक्ट्रेस होते हैं वो भी होली वाले दिन कौन से कपड़े पहनते हैं, और तुम तो बाबा के सफेद बच्चे भी काले नीले पीले कपड़े पहन के आए, क्योंकि अभी तक मन काला है, अंदर सफाई नहीं है मन। अभी तक ईश्वर के रंग का असली रंग चढ़ाई नहीं। आसक्ति अभी तक हमको कलर में आसक्ति, अंदर बड़ी बड़ी आसक्ति, अट्रैक्शन दुनिया की। मेरे पास भी तो अच्छा सूट है, किसको दिखाऊं मैं। प्रभु तेरे रंग में रंग गई मैं। जिसका मन सफेद होगा, जिसका अंदर से संकल्प सफेद होगा, जिसकी वाणी सफेद होगी, ईश्वर के प्यार का रंग तो उसी के ऊपर चढ़ेगा ना। या कोई रंग खेलने थे जो रंगीन कपड़े पहने थे। समझ में आया? अंदर से मेरी वृत्ति
साफ स्वच्छ निर्मल, कोई कालापन बाबा को नहीं चाहिए। अगर काला दाग होगा तो बाबा के प्यार का रंग चढ़ेगा नहीं उसके ऊपर, ये याद रखना। मेरा मन साफ होगा, सफेद होगा, स्वच्छ होगा, तब ईश्वर के लाल की लाली मेरे ऊपर चढ़ेगी। तो ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी अपने आप को आज होली में चेक करके जाना, ठीक है। इसलिए होली से पहले होली मनाना, अपने अंदर की बुराइयों को देखो, कहाँ तक मेरे अंदर बुराइयां हैं। अगर बुराई होगी तो ईश्वर के प्यार का रंग चढ़ेगा नहीं। ऊपर का तो मैं लगा दूंगी सबको गुलाल, उससे क्या होगा। लाली मेरे लाल की जित देखो उत लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। ये वाला गुलाल लगा के जाना आज, ठीक है। तो वो बाबा कह रहे हैं, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस निश्चय और नशे में निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करो। जैसे ऊंचे से ऊंचा बाप है, ऐसे हम आत्माएं भी ऊंचे से ऊंची श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ये अनुभव करते हुए चलो, क्योंकि दुनिया वालों के लिए तो सबसे श्रेष्ठ ऊंचे से ऊंचे ना, बाबा के बाद हम देवताएं तो हैं। इस संसार में सबसे ऊंचा कौन है? ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। शिव बाबा ऊंचा, और उससे दूसरे नंबर पे ऊंचे कौन है? हम सभी देवी देवता होवनहार भविष्य के। लेकिन देवताओं से ऊंचे से ऊंचे आप ब्राह्मण आत्माएं हो, फरिश्ते हो, ये दुनिया वाले नहीं जानते। देवता पद को इस ब्राह्मण जीवन से ऊंचा नहीं कहेंगे। ऊंचा अभी का ब्राह्मण जीवन है। देवताओं से भी ऊंचे क्यों हो उसको भी अच्छी तरह जानते हो ना। देवता रूप में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा। परमात्म मिलन का अनुभव इस ब्राह्मण जीवन में करते हो, देवताई जीवन में नहीं। ब्राह्मण ही देवता बनते हैं, लेकिन इस समय देवताई जीवन से भी ऊंच हो। तो इतना नशा सदा रहे। सुना, हम कौन है? होवनहार भविष्य के देवी और देवता। इतना ऊंचा नशा हो। ब्राह्मण ही देवता बनते हैं, लेकिन इस समय देवताई जीवन से भी ऊंच हो। तो इतना नशा सदा रहे, कभी कभी नहीं, क्योंकि बाप अविनाशी है। तो अविनाशी बाप जो ज्ञान देते हैं वो भी अविनाशी है। जो स्मृति दिलाते वो भी अविनाशी है। कभी कभी नहीं, तो ये चेक करो कि सदा ये नशा रहता है या कभी कभी रहता है। मजा तो तब आएगा ना जब सदा रहे। कभी रहा कभी नहीं रहा, तो कभी मजे में होंगे कभी मूझे हुए रहेंगे। तो अभी अभी मजा, अभी अभी मूझ नहीं, सदा खुशी रहे। जैसे ये श्वास सदा ही चलता है ना, यदि एक सेकंड भी श्वास रुक जाए या कभी कभी चले तो उसको जीवन कहेंगे क्या? तो इस ब्राह्मण जीवन में निरंतर मजे में हो। अगर मजा नहीं होगा तो मूझते रहेंगे। तो माताएं सदा मजे में रहती हो? जो सदा मजे में रहती है वो हाथ उठाओ। सदा 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 मजे में रहती हो? तो फिर तो यही हो गया ना, कभी श्वास चल पड़ा कभी नहीं। बाबा कहते सदा मजे में रहती हो, शक्तियां हो ना, साधारण तो नहीं हो ना। घर में जाती हो तो साधारण माताएं बन जाती हो, शक्तियां नहीं। सदा याद रहे हम तो सब कौन है? शिव बाबा की शिव पुत्रियां, शिव शक्तियां हैं। हद के नहीं, बेहद के विश्व कल्याणकारी। एक एक दो दो बच्चों के माँ बाप नहीं है हम बेहद के विश्व के जगत माता जगत पिता है। बेहद के विश्व कल्याणकारी शक्तियां अर्थात असुरों के ऊपर भी विजय प्राप्त करने वाली। तो ऐसी शिव की शक्तियां, तो शक्तियों को कहते हैं असुर संहारणी, अर्थात आसुरी संस्कार को संहार करने वाली। तो सभी ऐसी शिव शक्तियां हो, ऐसी बहादुर हो। क्यों? और पांडव अर्थात विजयी। पांडव कभी ये नहीं कह सकते चाहते तो है नहीं, लेकिन हार हो जाती है।
क्योंकि आधा कलप हार खाई, अभी विजय प्राप्त करने का समय। तो विजय के समय पर यदि हार खाएंगे तो फिर विजयी कब बनेंगे? समझ में आ रही बाबा की मुरली? अभी संगम युग में तो शिव बाबा हजारों भुजाओं वाला हमारे साथ है, और फिर भी हम छोटी छोटी बातों में हार खा लें तो विजय कब होगी फिर? हाँ, फिर कब होगी? विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए सदा विजयी। अधिकार को कोई छोड़ते तो नहीं है, लड़ाई झगड़ा कर भी लेते हैं, और यहाँ तो सहज मिलता है। अगर कहीं अधिकार की बात आए तो क्या करते हैं? लड़ाई झगड़ा करके भी अपना अधिकार लेते हैं ना। तो यहाँ तो सब कुछ सहज मिल रहा है। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार व नशा व खुशी रहती है ना। हद के अधिकार का भी कितना नशा रहता है। प्राइम मिनिस्टर को भूल जाएगा क्या कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ? सोएगा खाएगा तो भूलेगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ? वो तो हद का है। और आप तो बेहद के अधिकार वाले, कितना भी कोई भुलाए फिर भी भूल नहीं सकता। माया का काम है भुलाना, और आपका काम है, सुन रहे हो सभी मुरली? माया का काम है भुलाना, और आप सबका काम है विजयी बनना। क्योंकि समझ है ना, विजय और हार क्या है। हार के भी अनुभवी हैं और विजय के भी अनुभवी हैं। तो हार खाने से क्या हुआ और विजय प्राप्त करने से क्या हुआ, दोनों के अंतर को जानते हो ना। इसलिए सदा विजयी और सदा रहेंगे, क्योंकि अविनाशी बाप और अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी हम सभी आत्माएं हैं। ये सदा इमर्ज रूप में रहे, ऐसे नहीं, ऐसे तो नहीं हो ना, बने तो हैं, जानते तो हैं, नहीं, प्रैक्टिकल में जो जानते हैं वही निश्चय करके चलते हैं। तो हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो, और नशे का आधार निश्चय। निश्चय कम तो नशा कम, इसलिए कहते निश्चय बुद्धि विजयी। तो फाउंडेशन क्या होगा? निश्चय। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना, नहीं तो अंत में रिजल्ट के समय भी प्राप्ति फिर कभी कभी हो जाएगी, और फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। अभी प्राप्ति है और फिर पश्चाताप होगा। तो प्राप्ति के समय प्राप्ति करो, पश्चाताप के समय प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। कर लेंगे, हो जाएगा, नहीं, करना ही है, ये है निश्चय। कर लेंगे इस दिलासे पे नहीं चलो, कर तो रहे हैं ना, और क्या होगा, हो ही जाएंगे, नहीं, अभी होना है, गेंगे नहीं। जब दूसरों को चैलेंज करते हो कि श्वास पर कोई भरोसा नहीं है, औरों को ज्ञान देते हो ना, तो तुम्हें अपने पे भरोसा है पूरा? 25 साल जियोगे कि विनाश होने तक जियोगे? किस किस का भरोसा है कि हम विनाश तक जिएंगे? सतीव जब तक नहीं आएगा तब तक जिएंगे। बाबा कहते हैं दूसरों को ज्ञान देते हो, पहले स्वयं को ज्ञान दो। कभी कभी करने वाले या अब करने वाले, तो सदा विजय के अधिकारी आत्माएं हो। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से उड़ते चलो, कुछ भी हो जाए सदा स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजयी हूँ। क्या भी हो जाए निश्चय अटल है, कोई टाल नहीं सकता। अच्छा, अभी सभी ऐसी कमाल करके दिखाओ जो सदा हर स्थान विजयी और निर्विघ्न हो, कोई भी विघ्न ना आए। विघ्न आएंगे लेकिन हम हार नहीं खाएंगे। तो जहाँ विजय है विघ्न हट जाएगा तो निर्विघ्न बन जाएंगे। तो सदा निर्विघ्न ये कमाल करके दिखाओ। कोई भी गीता पाठशाला हो, उप सेवा केंद्र हो, केंद्र हो, लेकिन स्वयं निर्विघ्न बनो और औरों को निर्विघ्न बनाओ। ऐसी कमाल करके दिखाओ। करना ही है, करेंगे, देखेंगे नहीं,
ये गेंगे करना माना निश्चय में परसेंटेज। तो सब ये खुशखबरी सुने कि देखो हमारे छोटे बड़े सभी सेवा केंद्र, सभी सेंटर निर्विघ्न हैं, किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आ सकता। दूसरे के विघ्न को मिटाएंगे और विजयी बनेंगे, ऐसा समाचार आए। कहां से भी कोई भी विघ्न का समाचार ना आए। ऐसे नहीं कहना हम तो ठीक है, ये करते हैं, हम क्या करें, नहीं। 3 मास विजयी रहकर दिखाओ, 3 मास में पता पड़ जाएगा। सभी हाँ हाँ करते हो लेकिन कुछ कमाल करके दिखाओ। सुना? अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, बाप दादा के महावाक्यों को धारण कर चात्रक बनना है। सर्व सब्जेक्ट, ज्ञान योग धारणा सेवा, सभी सब्जेक्ट में नंबर 1 बनना है। सदा ज्ञान के हर बात को लाइट और माइट के स्वरूप में कार्य में लगाकर लक्ष्य और लक्षण को समान धारण कर ज्ञानी तू आत्मा बनना है। सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाले, माया की छत्र छाया से सेफ रहने, माया की छत्र छाया से सेफ रहने वाले, जानना मानना और पहचानना दोनों ही विशेषताओं को जीवन में लाने वाली ऐसी विशेष आत्मा बनना है। वरदान। बाप के लव में लवलीन रहे, एक बाप के लव में लवलीन रहे, सर्व बातों से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव, एक बाप के लव में लवलीन रहे, सर्व बातों से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव ना। एक बाप के लव में लवलीन रहे, सर्व बातों से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। बैठो। एक बाप के लव में लवलीन रहे,
सर्व बातों से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। जो बच्चे एक बाप के लव में लवलीन रहते हैं, जो बच्चे एक बाप के लव में लवलीन रहते हैं, वे सहज ही चारों ओर के वाइब्रेशन से वायुमंडल से दूर रहते, क्योंकि लीन रहना अर्थात बाप समान सर्व शक्तिशाली बन सर्व बातों से सेफ रहना। लीन रहना अर्थात समाया हुआ रहना। जो समाये हुए होते हैं वही माया प्रूफ है। यही है सहज पुरुषार्थ। लेकिन सहज पुरुषार्थ के नाम पर अलवेले नहीं बनना। अलवेले पुरुषार्थी का मन अंदर से खाता है और बाहर से वो अपने महिमा के गुण गाता है। स्लोगन, पूर्वज पन की पोजीशन पर स्थित रहो, तो माया और प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। पूर्वजपन की स्मृति में रहो तो माया और प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। तो आज का रूहानी इंजेक्शन, मैं प्यारे बाप के लव में लवलीन आत्मा हूं। आज का अव्यक्ति इशारा, ये संगम युग जमा करने का युग है, इसलिए अपने जमा के खाते को चेक करो। चेकर भी बनो, मेकर भी बनो ना। चेकर भी बनो और चेक करो कितना जमा हो रहा है। दूसरे के चक्कर में ऐसा ना अपना खाता खाली हो रहा हो, क्योंकि समय की समीपता के नजारे देख रहे हो ना, और सभी का वायदा है कि हम समान बनेंगे। तो ब्रह्मा बाप के समान बनने के लिए जमा का खाता भरपूर चाहिए। अभी समय की बचत, संकल्पों की बचत, शक्ति के बचत की योजना बनाकर
बिंदी रूप की स्तुति को बढ़ाओ ना। मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाप बिंदी, ड्रामा भी बिंदी ना। तो इसलिए अपने स्वरूप को, इस अभ्यास को बढ़ाते जाओ। फिर से आप सभी को प्यारी होली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुबारक हो, मुबारक हो। और प्यारे शिव बाबा की तरफ से बाबा के प्यार में सदा सब बीती ताई विसार दे, आगे की सुध लो। पुरानी कमी कमजोरियों को जला के भस्म करके और बाबा की श्रीमत और मर्यादा में रहकर अपने प्रभु के रंग में रंगना, ये है सच्ची होली मनाना। ओके, ओम शांति शांति शांति।